हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के हम सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस रखते हैं। मैं आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोज़ जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद अपलोड की जाती हैं। आप सभी आंख बंद करके इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे, आप लोग देखेंगे। तो ये सारे MCQ क्वेश्चन हैं। अगर आप देखिए नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अपना नंबर, ठीक है। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जिस प्रकार से मैं बनाता हूँ उसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था, ठीक है। क्या प्रश्न है कि आयरलैंड जो था ना, इस यहाँ पे आलू का अकाल कब पड़ा था, ठीक है, आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 1845 से 1849 तक, 1846 से 1850 तक, 1843 से 45 तक, या 1850 से 1852 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 1843 से 1845 तक जो है आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था, ठीक है। किसका अकाल पड़ा था? आलू का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। रिंडर पेस्ट जो था इसका दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेग, दूसरा है मवेशी प्लेग, तीसरा ऑप्शन है महामारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रिंडर पेस्ट था ना, एक प्रकार की बीमारी थी, ठीक है, और इस बीमारी का नाम था मवेशी प्लेग, यानी दूसरा नाम क्या था? मवेशी प्लेग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को तैयार करके ही अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब भी देख रहे हैं नोट्स बना लीजिए। नहीं बनाना है तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, पूरे चैप्टर्स के PDF मैं बना करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आप ही लोगों के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बस इतना सा आपको करना है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जो कार्न लॉ था ना, इसको समाप्त करने का कारण क्या था ब्रिटेन में? पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है कृषि उत्पादों की में अधिकता, कार्न आयात पर नियंत्रण, और चौथा ऑप्शन है उद्योगपतियों का शहरी लोगों का विरोध करना, ठीक है। क्या कारण था कि ब्रिटेन में जो कार्न लॉ लागू हुआ था इसको हटाया गया? कार्न आयात पर नियंत्रण करने के लिए इसको हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख जाता है। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था, संगठन जो था, इसको कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में, दूसरा है अमेरिका में, तीसरा है फ्रांस में, और चौथा ऑप्शन है भारत में। तो आप सभी को इसमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेरिका में, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स संगठन जो था 1944 ईस्वी में अमेरिका में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। तो आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, इसको किस ईस्वी में जो है आयोजित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1944 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए 2 तरह की इसमें प्रश्न बनेंगे, एक आर्थिक महामंदी और एक महामंदी, ठीक है। आर्थिक मंदी जो हुआ था 1930 में, और महामंदी की शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 1929 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें देखिए वही प्रश्न जो मैंने अभी बताया कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1930 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था वो था महामंदी का प्रारंभ, अब आर्थिक महामंदी की बात की जाएगी तो वहाँ पे 1930 करेंगे, ठीक है, और केवल महामंदी की बात करेगा तो वहाँ पे 1929 करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग इस बात को पर विशेष ध्यान देंगे, बहुत सारे लड़के जो है कंफ्यूज होकर के गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है लंदन में, दूसरा है न्यू हैम्पशायर में, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, और चौथा है बर्लिन। तो न्यू हैम्पशायर जो था इसी जगह पे हुआ था राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध की बात की जा रही है, कब से कब तक लड़ा गया था। तो आप सभी को याद रखना है, प्रथम विश्व जो है विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए 1914 से 1918, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, 1914 से, खत्म कब हुआ, 1918 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास जो है कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1850 में, दूसरा 1860 में और तीसरा 1885 में, 1890 में। आप सभी लोग याद रखेंगे कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत थी ना, वो हुई थी हमारा 1890 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1890 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 10 नंबर। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया था। ठीक है, धुरी शक्तियां, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किन देशों को जो है धुरी शक्तियां माना गया था। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, जापान, इटली। देखिए थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ, आपकी जो मैचिंग है, अगर देशों की मैचिंग गलत हुई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जर्मनी, जापान, इटली। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली। चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आप सभी को याद रखना है कि धुरी शक्तियां जो थी वो जर्मनी, जापान और इटली को मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो धुरी शक्तियां किन्हें माना जाता था, जर्मनी, जापान और इटली को, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना जो है कहाँ की थी। ठीक है, देखिए हेनरी फोर्ड की बात की जा रही है। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी। पहला ऑप्शन है मिशिगन में, दूसरा है डेट्रॉइट में, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया में और चौथा ऑप्शन है लॉस एंजल्स में। आप सभी को याद रखना है डेट्रॉइट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट्रॉइट में इसने जो है कार उद्योग की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। 12 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो। ठीक है, एल डोराडो जो है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो एल डोराडो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोने के लिए, दूसरा है हीरो के लिए, तीसरा है कोयला खानों के लिए और चौथा ऑप्शन है तांबे के खानों के लिए। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है सोने के लिए, सोना के लिए प्रसिद्ध है एल डोराडो। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो एल डोराडो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, अनुबंधित श्रम प्रथा जो थी इसका उन्मूलन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है वर्ष 1913 में, 15 में, 17 में या फिर 21 में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे वर्ष 1921 में। ठीक है, अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। मैं फिर आप सभी को अवगत करा देता हूं कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने थंबनेल पर भी लिखा था कि टॉप 20 प्रश्न है। ठीक है, ये 100% की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग अगर सारे चैप्टर के 20-20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था। जो मध्य भारत था ना, 19वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुआ था यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए, कुटीर उद्योग का पतन में हमारे पास परिवर्तन हुआ, या जमीन का किराया वृद्धि में परिवर्तन हुआ, या खदानों के लिए जमीन की सफाई में परिवर्तन हुआ, या फिर इन सभी में परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो आप सभी को याद रखना है ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ा, जैसे कुटीर उद्योग का पतन, ये पतन भी हुआ, जमीन का किराया वृद्धि ये भी बढ़ा। ठीक है, खदानों के लिए जमीन की सफाई ये भी हुई, यानी कि तीनों चीज़, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो 15 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे। ठीक है, इसमें बताना है कि मित्र राष्ट्र कौन थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, दूसरा है ब्रिटेन, भारत और रूस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान और रूस और चौथा ऑप्शन है जापान, रूस और इटली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला प्रश्न है रिंडरपेस्ट क्या है। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट क्या है, एक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बीमारी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो पहला ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन या फिर एम्स्टर्डम। तो आप सभी लोग याद रखेंगे बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है यही शक्तियां थी 1885 ईस्वी में अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? तो 1950 ईस्वी से, 1947 से, 1949 से, 1952 से। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, इसी से याद रखिएगा। जो विश्व बैंक का औपचारिक कार्य की शुरुआत हुई थी 1947 ईस्वी से हुई थी, यानी हमारा जब देश आज़ाद हुआ तभी से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने 19 नंबर है। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों में आए थे। कहाँ से आए थे ये मजदूर? गिरमिटिया जो मजदूर कहलाते थे, ये कहाँ से आए थे ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, ये सभी। तो देखिए तमिलनाडु के कुछ जिलों, कुछ शुष्क जिलों से आए थे और उत्तर प्रदेश बिहार के तो फुल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि इन सभी से, यानी कि यहाँ से भी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, सब जगहों से जो है गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों में आए हुए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 20 प्रश्न ही बताएंगे इस वीडियो में, तो 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बहुत सारी सोच विचार करने के बाद, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद से हम ये सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की यहाँ पे बहसबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और एग्जामिनर तो कोई भी क्वेश्चन सेट कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रश्न है 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, दूसरा है मैड काउ, तीसरा ऑप्शन है फुट माउथ और चौथा है एंथ्रेक्स। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है 1890 ईस्वी की बात की जाए तो उस समय अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैलने वाली पशु वाली बीमारी जो थी रिंडर पेस्ट थी, जिसके बारे में हमने कई बार सुन लिया इसी में। ठीक है, तो इसका मतलब कि रिंडर पेस्ट से कोई ना कोई एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत लगे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।